सत्ता में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए हिल स्टेशन जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके किसी जानने वाले ने न्यू ईयर मनाने के लिए हिल स्टेशन जाने का, पहाड़ों पर सेलिब्रेशन करने का फैसला किया है? तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। आपने कई बार पहाड़ों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पहाड़ों पर भीड़ स्खलन की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सावधान करने वाली हैं। जैसे भूस्खलन में पहाड़ों का हिस्सा सड़क पर आ जाता है, वैसे ही भीड़ स्खलन में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ पहाड़ी रास्तों पर आकर के अटक गई है। क्रिसमस के जश्न के बाद नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं उससे मुमकिन है कि कई लोगों को बीच रास्ते में ही नया साल मनाना पड़ जाए, या फिर यह भी मुमकिन है कि जब तक आप पहुंचे तब तक मनाली, शिमला और डलहौजी जैसे तमाम टूरिस्ट प्लेस के होटल हाउसफुल हो चुके हों। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचने की वजह से पहाड़ों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। रोहतांग पास पर बनी अटल टनल से 2 दिनों में ही करीब 30,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। यह हाल तब है जब अभी 31 दिसंबर 4 दिन दूर है। मनाली के हालात को समझने के लिए हम आपको एक और तस्वीर भी दिखा देते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मनाली जाने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि ये तस्वीर अभी की नहीं है बल्कि जनवरी 2022 की है, लेकिन एक सच ये भी है कि जिस तरह मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है वैसे ही इस तस्वीर को भीड़ के पूर्वानुमान के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए 31 दिसंबर तक हालात ऐसे ही बन जाएं, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो नए साल के करीब आते आते हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है, जरा उसे भी समझिए। बताया जा रहा है कि 2 दिन में मनाली में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन मनाने के लिए मनाली गए थे, जबकि दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक 2 लाख लोग मनाली पहुंच सकते हैं। और इसकी वजह है 48 घंटे में अटल टनल से गुजरी 30,000 गाड़ियां। इनमें से करीब 19,000 गाड़ियों ने सिर्फ रविवार को अटल टनल क्रॉस किया है। खबर है कि अटल टनल पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं और भीड़ बढ़ने की वजह से अटल टनल को पार करने में 3 से 5 घंटे लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिमला आने वाले पर्यटकों से अब प्रशासन ने अपील की है कि अगर होटल की बुकिंग कंफर्म है तभी शिमला आए। मतलब हिमाचल के बड़े टूरिस्ट प्लेस पर होटल लगभग फुल हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक नए साल के लिए करीब 95% होटल्स की बुकिंग अभी से हो चुकी है। तो अटल टनल के हालात को देखकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल पर गाड़ियों की जबरदस्त लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि इस टनल से मनाली से लेह के बीच दूरी न सिर्फ 46 किलोमीटर कम हो जाती है बल्कि करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त भी बचता है। इसी वक्त को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों की गाड़ियां अटल टनल की ओर घूमी जरूर थी, लेकिन वो फिलहाल बीच रास्ते में ही अटक गई और गाड़ियों की कतार की वजह से अब इस टनल को पार करने में 3 से 5 घंटे का वक्त लग रहा है। इस मौसम में हो रही बर्फबारी भी इस अटल टनल के पास लगे ट्रैफिक की बड़ी वजह है, क्योंकि रास्तों पर फिसलन बहुत ज्यादा है, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। टनल के नज़दीक कुछ देर के लिए स्नोफॉल भी हुआ था, जिसके चलते पर्यटकों को ये हिदायत की गई थी कि जिन गाड़ियों में 4x4 की फैसिलिटी नहीं है वे सोलंग नाला से ऊपर ना जाएं और मौसम खुलने का इंतजार करें। तो इस बार हिमाचल में जिस तरह से टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह कोरोना भी है। पिछले 2 साल कोरोना के खतरे की वजह से ज्यादातर लोगों ने नए साल का जश्न घर से बाहर मनाने से परहेज किया था। हालांकि इस बार भी कोरोना को लेकर खतरे के ऐलान बजने लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाह होकर पहाड़ों की ओर बहुत बड़ी संख्या में रुख कर रहे हैं। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि इस बार पिछले साल की तुलना में पहाड़ों पर भीड़ स्खलन कितना हो रहा है। साल 2021 से आपको आंकड़े दिखाने शुरू करते हैं। जो होटल्स की बुकिंग थी वो 40 से 45% थी और 2022 में अभी हम बता रहे हैं करीब 95% बुकिंग हो चुकी है होटल्स की। ये तस्वीर आपको बता रही है कि क्या हालात हैं इस वक्त। और इसी तरीके से हमने जो आपको आंकड़े दिए थे वो सिर्फ होटल्स के नहीं है, बाकी और भी जो टूरिस्टों को, पर्यटकों को जगह और ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर टैक्सी हो या बाकी सारी चीज़ें, उनकी स्थिति भी लगभग यही है।
यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह भी है कि अभी सिर्फ 4 दिन बाकी हैं नए साल के लिए। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट के होटल्स हाउसफुल होने वाले हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ और शहरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक टूरिस्ट स्पॉट है शिमला, जहां अभी से गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिलने लगी है। लोगों को अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक में ही घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है। शिमला में मॉल रोड पर लोगों की भारी भीड़ नजर आने लगी है। क्रिसमस के बाद अब नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मनाली की तरह शिमला की ओर भी रुख कर रहे हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी भी इसी वक्त लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। यहाँ भी लोग क्रिसमस से पहले ही पहुंचने शुरू हो गए और अब ये सिलसिला नए साल के लिए जारी है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, उसे देखने के बाद हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किसी हिल स्टेशन पर मनाने की सोच रहे हैं तो कम से कम एक बार जरूर सोचिएगा। हम आपको सावधान करने के लिए लगातार हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें यहाँ भी देख लीजिए, ये अटल टनल और यहाँ गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं, इसको पार करने में 5 घंटे का वक्त लग रहा है। दूसरा शिमला की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, सड़कों पर किस तरीके से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच गए हैं। और तीसरा डलहौजी हिमाचल, सैलानियों की भीड़ यहाँ भी पहुंच गई है। तो हिमाचल में हर जगह भीड़ इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है और इस सब के बीच में एक डर और खौफ कोरोना को लेकर के भी है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात मनाली की करें तो मनाली से लेकर शिमला और डलहौजी तक जैसे पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, उसे देखकर आपको अपने प्लान पर एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत हो सकती है। वैसे सवाल सिर्फ भीड़ और पहाड़ों पर लगी गाड़ियों की लाइन का नहीं है, सवाल आपकी जेब का भी है, क्योंकि नए साल पर पहाड़ों पर जाना आपके बजट को भी थोड़ा हिला सकता है। इसकी वजह भी समझ लीजिए। विंटर सीजन ये एक तरीके से फेवरेट सीज़न माना जाता है क्योंकि जश्न का माहौल होता है इस वक्त में। और अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो उस वक्त होगा कि आपकी जेब पर कैसे एक तरीके से जेब भारी होगी या जेब पर मुश्किलें और मुसीबतें ज़्यादा बढ़ेंगी। होटल रूम का जो रेंट है वो करीब 4 गुना ज़्यादा हो जाता है इस वक्त में। इसके अलावा टैक्सी का किराया करीब 2 गुना ज़्यादा हो जाता है और खाने पीने का सामान भी 1.5 से 2 गुना ज़्यादा महंगा हो जाता है। यानी हर वो चीज़ जो कि आपको ऑफ सीज़न में कम दाम पे मिल सकती थी, वो दुगने तिगने दाम पर इस वक्त आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के शहरों में जिस तरह से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसे देखने के बाद हम आपको यही सलाह देंगे कि कोशिश करें पहाड़ों पर जाने से बचें और परिवार के साथ किसी ऐसी जगह पर नए साल का जश्न मनाएं जहां आप ट्रैफिक जाम जैसी मुसीबतों से बचें। फिर भी आप किसी हिल स्टेशन पर जाने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। अपने साथ किसी इमरजेंसी के लिए ज़रूरी दवाएं भी अपने साथ रखें। अपने साथ टॉर्च, गर्म कपड़े और टोपी, मफलर जैसी चीज़ें भी साथ रखें ताकि अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो अपने आप को ज़रूरत के मुताबिक ठंड से बचा सकें। पहाड़ों पर मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है, इसलिए बारिश या स्नोफॉल जैसे हालात के लिए छाता, बरसाती और रबड़ के शूज़ भी साथ ले जाएं। ट्रैफिक में फंसने पर सबसे ज़रूरी है आपका मोबाइल हर वक्त चलता रहे ताकि किसी आपात स्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपने साथ पोर्टेबल मोबाइल चार्जर या पावर बैंक भी लेकर जाएं। इसके अलावा अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, जिससे अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहां कोई दुकान मौजूद ना हो तो आपके पास कुछ खाने का सामान मौजूद ज़रूर है। वैसे नए साल जैसे मौके का हर किसी को इंतजार रहता है, लेकिन यहाँ जश्न के साथ आपको अपनी सेहत की सत्ता पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम नाम के एक खतरे की घंटी भी बजा दी है, जिसे सुनना ज़रूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अक्सर लंबी छुट्टी या पार्टियों के दौरान लोग खाने पीने को लेकर लापरवाही बरतने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जंक फूड और ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हाई कैलोरी वाले फूड्स भी बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं और इस तरीके की लापरवाही से किसी की हृदय गति पर गलत असर हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक न्यू ईयर जैसे किसी इवेंट में ऐसी लापरवाहियों से हार्ट अटैक का खतरा 15% बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से रिस्क जोन में। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।